राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने व महाबोधि महावीर बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने एवं सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 5 सूत्रीय मांगों को मान्य करने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन दिया गया है। इस सिलसिले में बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखी। इस मौके पर महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि एक बार पहले भी डीएम आगरा के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई पत्रकार बंधुओं का आज राष्ट्रीय बौद्ध भाई माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी यूनिटें समय 11 बजे से भारतवर्ष के कई जिलों और कई प्रदेशों के अंदर आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और हमारा अधिकार भी है। हम महामहिम ने निवेदन किया है एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 5 सूत्री मांगे। हमारा महाबोधि बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए, बीटी एक्ट रद्द किया जाए, माता सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, फातिमा जी सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिराव फूले को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और माता सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न से सम्मानित करें, पाली भाषा का पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू हो, ऐसा मेरा महामहिम के नाम जो ज्ञापन है पूरे भारतवर्ष हम लोग करेंगे। अगर इस तरह हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर हम आंदोलन के बाध्य होंगे, ये हमारी मांग है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले का आज स्मृति दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा उनको सम्मान दिलाने के उद्देश्य से और जो भारत के जो बुद्ध हैं उनको गरिमामयी उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से एक 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी आगरा महोदय को दिया गया है, जिसमें माननीय सीएम महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन है। 5 सूत्रीय मांगों में ये सम्मिलित है कि माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने कि पूरा अपना जीवन काल इस मानव जाति की सेवा में लगाया, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसा ये मांग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। साथ ही साथ दूसरे मांग के रूप में माता सावित्रीबाई फुले और उनके जो सहयोगी थे फातिमा शेख जी भी उसमें थी, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन परिचय को सिलेबस में शामिल किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे यूपी की जो सिलेबस है, हमारे जो स्टेट के सिलेबस हैं, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस हैं, जो हमारे अलग अलग बोर्ड के आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या अलग अन्य जो प्रदेशों के सिलेबस हैं, उसमें अन्य जो महापुरुष हैं उनको शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि निश्चित रूप से बच्चे जिनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और एक समाज को लाभ होगा, एक मांग है इनकी। साथ ही साथ जो बीटी एक्ट 1949 है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब भारत देश आजाद हो गया 1950 में, जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, तो 1949 के लॉ को बने रहने का कोई वजूद शेष नहीं रह जाता है। सही माने वो स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अन्य जो लोग हैं, जो उनकी विचारधारा है, विपरीत विचारधारा है, उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया और उसको लगातार लागू किए हुए हैं। तो हमारी ये भी मांग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, बीटी एक्ट को कैंसिल किया जाए। और साथ ही साथ जो पर्सनल लॉ है बुद्धिज्म का, जैसे आपका मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ होता है, उससे बुद्धिज्म को भी एक जो बौद्धों का पर्सनल लॉ उसको जारी की जाए। और 5वीं अंतिम मांग ये है कि जो पाली भाषा है, क्योंकि हमारे जो पुराना जो साहित्य है वो सब पाली भाषा में ही है, तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें कि सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है, पाली भाषा को उस सूची में शामिल किया जाए। और जब भाषा में शामिल की जाएगी तो बच्चे उसको सीख सकेंगे, उसके महसूस करेंगे। और आज के इसी खास ये जो है ज्ञापन सौंपा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सही जगह पर पहुंचेगा और उसका समाज को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोगों ने आज माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शासन से हमने मांग की है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया है जो कलेक्टर के माध्यम से पहुंचेगा, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमारे सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हमारी जो पाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और हमारे जो बौद्ध गया बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले मांग है। माता सावित्री फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए
ये हमारे भारत की मांग है। माता ज्योतिराव फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी को और ज्योतिराव फूले जी को बच्चों की अनुसूची में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों को और पूरे भारत को, हमारे भारत के देश के इतिहास को पढ़ने का मौका मिल सके, ऐसी हम कामना करते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध सभा हमारी प्रतिदिन कार्य कर रही है। आशा करते हैं कि सभी लोगों तक हमारा संदेश जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिला प्रशासन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट वेद चौहान ने उनका ज्ञापन लिया और उचित माध्यम से भेजने का भरोसा भी दिलाया। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार सरकार को संबोधित किया गया। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से रामप्रकाश बघेल, रूप किशोर हरित, योगेश गौतम, सूरजपान कुशवाहा, महेश टेलर, शमी कपूर, नरेंद्र बौद्ध, मुकेश कुमार, रघुबीर सिंह उपस्थित रहे।